हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है क्रैब्स साइकिल। लास्ट वाली जो वीडियो है मैंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। ये जो टॉपिक है वो सेल बायो का पार्ट नहीं है बल्कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें मैं सिर्फ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज कौन सी साइकिल मैं बता रही हूँ? क्रैब साइकिल। जो क्रैब साइकिल है इसका नाम क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? क्रैब साइकिल पड़ा। और टीसीए का मतलब क्या है? टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मतलब जो सबसे पहला जो कंपाउंड है, ये साइट्रेट जो यहाँ पे बना हुआ है, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिल आयन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिट्रेट है, जो सबसे पहला कंपाउंड है इस साइकिल का, ये इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो इस वजह से ये तीनों नाम इस साइकिल को दिए गए हैं। सबसे पहले जब मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये होता है। और जो ये क्रैब साइकिल का प्रोसेस होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो मैट्रिक्स होता है उसमें। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या बताया था? पहले आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर जो फ्लूइड, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। सो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर ओएम, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है, इसमें ही क्या प्रेजेंट होती है? क्रैब साइकिल प्रेजेंट होती है। सो याद रखना, ये लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछी जा चुकी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, क्रैब साइकिल कहाँ होता है। सो क्रैब साइकिल कहाँ होता है? इट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फाइन, ये आ गया समझ में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पिरुवेट बना है, 2 मॉलिक्यूल पिरुवेट के बने हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस से 2 पिरुवेट कैसे बने, तो आप वो वाली मेरी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने ग्लाइकोलाइसिस बताया है। तभी आपको ये क्लियर होगा कि कैसे 2 मॉलिक्यूल पिरुवेट के फॉर्म हो चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस। सो ये जो 2 पिरुवेट के मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? ये पहले चेंज होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करेंगे, और अलोंग विद क्या बनेगा उसके साथ? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये फिर पार्टिसिपेट करेगा किसमें? क्रैब साइकिल में। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें पिरुवेट को 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो दोनों प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं। अब ये जो एंजाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन सा, क्या नाम है उसका? पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक और चीज यहाँ पर, इस वाली जो ये वाली वीडियो है, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो जहां पर भी याद रखना, जहां पर भी ये टर्म डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, वहीं पर NADH का फॉर्मेशन होगा। इस पूरी साइकिल में NADH या FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ये फिर कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देते हैं, जो यहाँ पर ये ले लेते हैं स्क्रैप साइकिल में। ये इनका काम होता है। तो ये NADH कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? जहां पर भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, जैसे यहाँ पर कौन सा एंजाइम हुआ? पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वहां पर NADH का फॉर्मेशन होगा। याद हो गया? उसके बाद आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म हुए इस प्रोसेस के बाद। कहां पर फॉर्म हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फॉर्म हुए हैं। अब जब ये यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां पर जाएगा? क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया। इसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, और उसके साथ साथ एसिटाइल, जो ये स्मॉल, ये मैंने मेंशन किया है कोएंजाइम ए। ठीक है। सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ है कोएंजाइम में, ये एंटर करेगा क्रैब साइकिल में, और जुड़ेगा किसके साथ? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। जो ऑक्जेलो एसीटेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? 4 नंबर ऑफ कार्बन आर देयर। 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन जुड़ेंगे 2 नंबर ऑफ कार्बन से। कौन सा कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा सिट्रेट।
ठीक है, समझ आ गई होगी बात। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, सिट्रेट फॉर्म करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, या तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, जब दो लार्ज मॉलिक्यूल जुड़ रहे होते हैं आपस में। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सिट्रेट बन रहा है तो हम एंजाइम बहुत आसान है याद करना, सिट्रेट सिंथेज, सिंथेसिस किसी चीज का हो रहा है तो वहां पर एंजाइम हम याद कर सकते हैं सिंथेज। सो सिट्रेट सिंथेज इज द एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़ता है और सिट्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ये 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है वो एकोनिटेट में चेंज हो जाएगा। एकोनिटेट क्या है, एक तरीके का आइसोमर है आइसोसिट्रेट का। ठीक है, क्या होता है आइसोमर, मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है, जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है। तो यहाँ पर जो ये एकोनिटेट है ये थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट रहता है और ये किस में चेंज हो जाता है, आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाता है। दोनों ही प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, एकोनिटेस। याद हो सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कंपाउंड है, जो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रेट के बाद, वो है एकोनिटेट, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा हो गया, एकोनिटेस। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार वाटर का रिलीज हो जाता है और एक बार वाटर का एडिशन हो जाता है इन दोनों प्रोसेस में। सो यहाँ पर क्या बन गया है, आइसोसिट्रेट बन गया है। ये भी पूरा का पूरा क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड ही है आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट से क्या फॉर्मेशन होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट का फॉर्मेशन होगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, ये एंजाइम कर रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने आपको बताया कि जहां पर डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है इसका मतलब है वहां पर NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हो गया। आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन है यहाँ पर, और ये किस में चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम में चेंज हो रहा है। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट बना रहा है, इसका मतलब एक कार्बन जो है वो रिलीज होना है। तो वो कार्बन किस फॉर्म में रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वो रिलीज हो जाएगा। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट का। समझ आई बात। ये एंजाइम याद करना आसान है, कैसे, आइसोसिट्रेट हमें पता चल गया, आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन हो चुका है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर जो है NADH का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट का। अब जब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, यहाँ पर भी अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, दोबारा डिहाइड्रोजिनेज आ गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, NADH का फॉर्मेशन होगा और अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, और तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 4 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो एक और कार्बन यहाँ से रिलीज होगा, मतलब क्या हुआ, एक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा सेल से। तो ये रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, आसान है बहुत। ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी डिहाइड्रोजिनेज है। अब आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, जो ये कोएंजाइम ए है ये रिलीज होगा, और ये जो मॉलिक्यूल, जो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है ये है सक्सिनेट थायोकाइनेज। और काइनेज जहां पर भी प्रेजेंट होता है उसका मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ आई यहां तक बात, बिल्कुल इजी है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार पूरा डिटेल में आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं ये बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, ATP का या GTP का फॉर्मेशन हुआ, ज्यादातर GTP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में किस में चेंज हो जाएगा, सक्सिनेट में चेंज हो जाएगा। दोनों ही 4 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर जो ये कोएंजाइम A है वो क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये इससे हट जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सक्सिनेट का।
अब ये जो सक्सीनेट है ये फ्यूमरेट में चेंज होगा और जो एंजाइम यहाँ पर यूज कौन सा होगा, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब दोबारा डीहाइड्रोजिनेज आ गया तो क्या रिलीज होगा, मैंने बोला था आपको पहले ही कि या तो NADH रिलीज होगा या FADH2 रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, FADH2 रिलीज हो रहा है। समझ आई बात। सक्सीनेट जो है फ्यूमरेट में चेंज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हाट, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, और जहां पर डीहाइड्रोजिनेज है वहां पर FADH2 रिलीज होगा। फाइन। अब ये सारे क्या है, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जो 4 कार्बन है ये किस में चेंज होगा, मेलेट में चेंज होगा। ये भी 4 कार्बन है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेट से एंजाइम कौन सा यूज होना है, फ्यूमरेज, आसानी से याद हो जाएगा और मेलेट बन जाएगा। अब ये जो मेलेट है ये ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज होगा, और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट में जब चेंज होगा तो एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एंजाइम हो रहा है मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। दोबारा डीहाइड्रोजिनेज आया, जब डीहाइड्रोजिनेज आता है NADH का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। दोबारा से ये साइकिल होगा, ये साइकिल 2 बार होगा। क्यों होगा 2 बार, क्योंकि जो बाद में मॉलिक्यूल 2 पिरुवेट के थे ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे और ये दोनों ही ये साइकिल परफॉर्म करेंगे। इस वजह से जितने भी ये प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 2-2 फॉर्म होंगे, जितने NADH बन रहे हैं वो 2 फॉर्म होंगे, जितने FADH2 है उसका डबल कर लीजिए, सब चीजों का डबल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक साइकिल मैंने ये बताई है, ऐसे ही एक और बार ये साइकिल होगी क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है। ठीक है, तो आखिर में क्या समझ में आया हमें, कितने नंबर ऑफ NADH बनेंगे, कितने नंबर ऑफ FADH2 बनेंगे, कितने ATP या GDP रिलीज होगा वो देखते हैं। तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। कहाँ कहाँ पर रिलीज हो रहा है, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है नहीं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 2 ही रिलीज हो रहा है तो 2 बार साइकिल परफॉर्म होगी तो 4 रिलीज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेंगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे। जब ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है एक बारी करने में, 2 बारी करने पर कितना होगा 2 ATP। सो 2 ATP बनेंगे। NADH 2 NADH क्या होंगे 6, कैसे 1 2 एंड 1 मोर वाज देयर NADH यहाँ पर 3, तो डबल कितने हो गए 6 NADH यहाँ पर ये फॉर्म होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। फिर NADH बने और 2 FADH2। FADH2 सिर्फ एक ही जगह पर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बना सिट्रेट, फिर क्या बना एकोनिटेज, फिर क्या बना आइसोसिट्रेट, उसके बाद क्या बना, फिर क्या बना कीटोग्लूट्रेट, फिर उसके बाद क्या बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर सक्सिनेट बना, फिर फ्यूमरेट बना, फिर क्या बना मेलेट बना, फिर बना ऑक्जेलो एसीटेट। तो कैसे याद कर सकते हैं, सपोज करो एक कोई फॉरेनर जो है इंडिया में आ रहा है, वो अपने फ्रेंड को बता रहा है, क्या बात बता रहा है, चलो कहाँ पर एशिया में, एशिया के अंदर क्या है इंडिया है, उसके अंदर केरला है, वहां पर सिक्किम भी है, शिलोंग भी है, और फिर मेरे ऑफिस। तो एक तरीके से पहले वो खुद एक जो है पर्सन जो है, 2 लोगों के बीच में यहाँ पे बात हो रही है, 2 लोगों के बीच में यहाँ बात हो रही है। ये पर्सन ए है, ये इसको कह रहा है कि चलो एशिया, इंडिया, केरला, सिक्किम, शिलोंग और फिर मेरे ऑफिस। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो जल्दी से। सी मतलब हो गया सिट्रेट, ए मतलब क्या हो गया एकोनिटेट, आई मतलब क्या हो गया आइसोसिट्रेट, के मतलब क्या हो गया कीटोग्लूटरेट, एस मतलब क्या हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, शिलोंग मतलब क्या हो गया सक्सिनेट, एफ मतलब क्या हो गया फ्यूमरेट, एम मतलब हो गया मेलेट, और ओ मतलब हो गया ऑक्जेलो एसीटेट। सो इजी है याद करना। एशिया के अंदर आता है इंडिया, इंडिया के अंदर ये 3 प्लेसेस आते हैं, केरला, एस एस याद कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये प्रेजेंट है, सिक्किम भी, शिलोंग भी, और फिर मेरे ऑफिस। कितना इजी है। इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है।
तो जल्दी याद आपको ये हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज का मैंने बताया, जहां पर डिहाइड्रोजिनेज है वहां पर NADH या FADH2 बनेगा। सिंपल। ये दो चीजें मैं यहाँ पर ट्रिक जो है ये आपको काम आएगी, ये इजी हो जाएगा आपको ये याद करना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं ऐसे टर्म्स याद करने। ये वाली जो सीक्वेंस है आप याद कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।